औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यकादु लज़ीना कफ़रू ला युज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रह व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, शुक्रिया तुसीं मैं ज्वाइन किया। मैं नासिर रशीद हाँ और तुसीं मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। अज एक मैं नवी वीडियो नाल हाज़र होया और ये जड़ा डिफरेंट बीमारियां और डिजीज़ ने बारे में तुसीं बायरियां पहले कोरोना वायरस शुरू की सी, पिछले साल दसी सी, इस तो बाद फिर हुण रिसेंटली उसने बारे सिम्पटम्स और वैक्सीन ने बारे दसिया, तो फिर डायबिटीज़ शुगर ने बारे और कैंसर ने बारे दसिया और उसने ट्रीटमेंट ने बारे। तो हुण अज जिहड़ी है ना मैं तुसीं दसांगा लिवर ने बारे, लिवर एंड लिवर डिजीज़। लिवर जड़ा ना अपनी जबान की तुसां कलेजा उसी आखने, तो आम जी शायराना जबान है उसी जिगर आखने, जिगरी दोस्त जिगरी यार तुसां सुनिया उसी। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक बहुत ही इंपोर्टेंट ऑर्गन है बॉडी च, ये जरा ना पेट तो उपर होना तकरीबन इत्थे इस तरह, यानी कि सजी साइड पर होना, तो दिल ना तो इसना बहुत बड़ा गहरा कनैक्शन है। और शायराना जबान च है कि दिल और जिगर जड़े ना ये दोस्त, चला एक दोस्त जाना दूआ भी जरा ना वो छोड़ी जाना, ये इसना यानी कि एक शायराना इसने अंदाज च है। बहुत सारे लम्बे शेर न और बहुत सारे शेर भी अच्छे ने, लेकिन मैं थोड़ा टाइम ना ज़ाया करना। तो दूसरा यह है कि ये जिस तरह दिल है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान ने जिसम च एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर वो ठीक रहे तो सारा जिसम ठीक रहना, तो अगर वो उसी कोई खराबी है तो सारा जिसम जड़ा ना वो ख़राब रहना। वो जड़ा मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो रूहानी है तो फिजिकल भी करी सकने, रूहानी भी है कि जड़ियाँ अगर दिल ऐनी बीमारियाँ जड़ियाँ कीना हसद बुग़्ज़, ये अगर इंसान चाहे लालच तकबर, तो फिर ज़ाहिर है वो बीमार है। तो अगर ये चीज़ां दिल च नहीं तो फिर ज़ाहिर है वो सेहत उसकी ठीक है। तो फिजिकली भी तुसां इसी करी सकने हो कि दिल ने अगर कोई दिल नहीं कोई बीमारियां और दिल ने जड़ियाँ डिजीज़ या ब्लड प्रेशर है, तो भी इंसान की जी है ना वो सेहत नहीं ठीक रहनी। उसने बारे भी मैं तुसें दसांगा दिलैनी बीमारी। अज जरा ना ये लिवर ने बारे, सो जरा लिवर है और दिल ना बड़ा कनैक्शन है गहरा। तो दिल अगर ख़त्म हो जाए तो सारे ऑर्गन ख़त्म हो जाए, लेकिन लिवर अगर फेल हो जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर दिल भी जरा ना ख़त्म हो जाए, बंदा फौत हो जाना। ये इसना बहुत गहरा तल्लक है। और इसने जड़िया ना शायरान बहुत सारे शेर दिल और जिगर ने बारे, तो वो इसना जरा ना जिगर जरा अल्लाह तबारक व तआला ने जरा इंसान च रखा ये ऑर्गन, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। और इसने बारे जरा ना कि तुसां की थोड़ा बहुत तो पता उसी, लेकिन मैं चलो तुसां की थोड़ा इसने बारे इन्फॉर्मेशन दसी दे। तो लिवर जरा ना ये स्टमक तो उपर होना, यानी कि ये तकरीबन पेटे तो उपर होना और राइट साइड पर होना, थोड़ा सेंटर च होना लेकिन थोड़ा राइट साइड पर होना। इसी तरह दिल जरा वो थोड़ा लेफ्ट साइड पर होना। इस वास्ते इन्होंने दोनों बहुत कनैक्शन है। अगर लिवर ख़त्म हो जाए तो बंदा फौत हो जाना, अगर किडनी एक टिकी रहे तो बंदा जिंदा रहना, अगर लंग्स भी कम करनी रहे तो भी जिंदा रहना, अगर दिमाग मतलब है स्ट्रोक हो जाए या बेहोश हो जाए बंदा हेमरेज, तो भी बंदा जड़ा ना जिंदा रहना। लेकिन जिगर अगर लिवर ख़त्म हो जाए तो फिर बंदे नहीं मौत वाकई हो जानी है। और फिर वो है कि दिल भी जवाब दे जाना, एंड तक जरा दिल इंसान ना साथी रहना। तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है। और ये तुसें जो माड़ा जो मकसद है वो मैं अर रहमान नैटवर्क शुरू किया सी कोई 2 साल पहले 2018 च चैनल शुरू किया सी, लेकिन फिर बाद कोई मसरूफियत नहीं कर सकिया, फिर बाद शुरू करना रहा। तो इसना मैं ना रखा रहमान नैटवर्क, वो मैं इंग्लिश दुआ एक चैनल शुरू कर सा इंशाल्लाह रिसेंटली जल्दी, ताकि फिर जो माड़े इंग्लिश ने व्यूअर्स या जो माड़े सबसक्राइबर्स वो काफ़ी मी मैसेज वगैरह करने, तो उन्होंने वास्ते जरा ना फिर मैं इंग्लिश चैनल जरा अर रहमान नैटवर्क बनाया, सिर्फ इंग्लिश च उसी और उर्दू इंशाल्लाह उसी दसा। ये सिर्फ अपनी जबान चाहे मीरपुर की जबान अपने बंदियां वास्ते। तो उसने मैं तुसें पाया कि अर रहमान नैटवर्क, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ना एक प्यारा नाम है अर रहमान। तो ये जरा ना ये इस वास्ते है कि जो कि मैं तुसें दसा कि उसने बेस जी है कि अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान और हदीस पर है, बाकी फिजिकल चीज़ां भी तुसें दसा। तो इस वास्ते ये अल्लाह ताला ने इंसान की बनाया, उसने जिसम हर ये चीज़ रखी है ताकि उसना फंक्शन करे और फिर इत्थे रही सके। लिवर जड़ा लिवर वो भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट ऑर्गन है। और आम जबान मैं तुसें दसा, बाकी तो तुसें को डॉक्टरों को नॉलेज वगैरह और सारा कुछ बहुत है।
ਇਹ ਇਸकी तुसें ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਰ ਹੈ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਨਾ, ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੇਸਟ प्रोडक्ट भी लिखने ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लिवर। और इसलिए जी अगर बीमारी अगर बहुत कोई सीरियस हो जाए तो उसका इलाज भी जरा ना वो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जड़ियाँ बीमारियां ना ज़्यादातर जड़ियाँ आम बीमारी हूँ तुसां बुझी उसी पूरी दुनिया च भी है, इत्थे भी है, पाकिस्तान भी है, वो फैटी लिवर है। यानी कि लिवर पर फैट जमा हो जानी है। उसकी जो वजह है वो साड़ी गज़ा है, जो कुछ असा खाने उसमें मैं पाया कि हर चीज़ शुगर है, मोटापा हो जाना, चर्बी हो जानी, एक्सरसाइज भी ना करने, ना कोई ऐसा कम है जिसने पसीना लिखना, तो सारा जरा ना अंदर लिवर पर जमा हो रहना, क्योंकि वो 24 आवर चलना। तो ज़ाहिर है फैक्ट्री जिसलै सप्लाई जी है वो इतनी ना है, डिमांड बहुत मतलब है, हर वक्त चीज़ां अच्छियां रहन, तो फिर ज़ाहिर है उसने अंदर जमा शुरू हो जाने। इसलिए फैटी लिवर जरा ना ये अंदर बॉडी पर हो जाना, तुसें फिर डॉक्टर एक्सरे भी कराने हैं, सारा कुछ कराने हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी है, ये रिवर्स हो सकनी है अपनी गज़ा कंट्रोल करने नाल। फ्रूट एंड वेजिटेबल और जिहड़ियां ड्रिंक और शुगरी चीज़ां, तेल आह्लियां चीज़ां, ये इस तू तुसां जरा ना बचना। इसने कोशिश करो कि इतनी इस तू जरा ना चीज़ां, इत्थे हर चीज़ यानी किसी ने बिस्किट भी खा सो, समोसा भी है, ब्रेड भी है, यानी हर चीज़ है। लेकिन नेचुरल चीज़ां जड़ियां ना वो तुसां खाओ, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और एक्सरसाइज करो, तो उसने रिवर्स हो जाना। फिर यह है कि बॉडी ना वेट जरा लूज करी दियो, उसने जरा ना फैटी लिवर रिवर्स हो जाना। फिर इसने बीमारी है हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस A, B एंड C। ये जी हिपेटाइटिस ए जो तुम पाकिस्तान जाने हो, टीके लवाने हो, फूड पॉइजनिंग हिपेटाइटिस ने ए ने उसमें लवाए जाने, फूड पॉइजनिंग होनी है। पाकिस्तान चूंकि गंद बला है तो उत्थे फिर बंदे खाने तो फूड पॉइजनिंग हो जानी, हिपेटाइटिस हो जानी है। फिर हिपेटाइटिस B ने भी उसना वैक्सीन तुम लवाई तो जाने हो। उस तो बाद हिपेटाइटिस B है, उसना भी इंजैक्शन वैक्सीन मौजूद है। विटामिन जरा हिपेटाइटिस C है उसना जरा ना वैक्सीन हाले तक नहीं बनाई सकिया। हिपेटाइटिस का मतलब है कि सोध पई जाना लिवर पर। फिर उसने पर एक और बीमारी है जिसने स्कारिंग आखने। फिर उस तो बाद जरा ना जॉन्डस भी है, उस जॉन्डस जरा बंदे दी अखियां पीलियां हो जानियां, पीला हो जाना, ये भी जरा रिवर्स हो जाना, इस तरह भी ठीक हो जाना गज़ा नाल। फिर यह है कि बाद फिर जरा हिपेटाइटिस C है, उस तो बाद फिर वो जरा ना उसी सिरोसिस आखने, तो फिर बाद फिर जरा बनना, तो फिर लिवर कैंसर भी है। उस तो बाद अगे होर जड़ियाँ हैरिडिटरी डिजीज़, यानी कि एक फैमिली तो दुई औलाद जानी है, उसी विल्सन डिजीज़ तो क्या क्या आखने, वो इतना माड़ा सब्जेक्ट नहीं है। जरा लिवर है इसने यानी कि ना कोई दवाई नहीं है, ये तुसें कि पता होना चाहिए ना, यानी कि ये अंदर खुद दवाइयाँ बनाना, यानी कि केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है ना। हर चीज़ नहीं बनाना, फिर हार्मोन ना बैलेंस रखना, फिर स्टमक जो ज़रूरत पे यानी कि केमिकल छोड़ना, फिर उत्थे डाइजेस्टिव होनी है। उस तो बाद फिर जरा ना ये बॉडी स्टोरेज भी करना, ग्लूकोज और जी ग्लाइकोजन की फिर ग्लूकोज बनाना। इस वास्ते ये अंदर आपो खुद यानी कि एक केमिकल मौजूद हैं। फिर तुसां जितनियां भी दवाइयां खाने हो, जितने भी तुसां 20 खाने हो, 15 खाने हो, 10 खाने हो, ये सारियां जड़ियां ना लिवर जानियां। इस वास्ते शुगर ने बंदे जड़े ना ज़्यादातर उन्होंने लिवर खराब रहना, क्योंकि दवाइयां इतनियां खाने, फिर इंसुलिन ने टीके भी लाने, तो ज़ाहिर है फिर वो बैलेंस खराब हो जाना। इसी तरह फिर उन्होंने लिवर फेल हो जाना, फिर किडनियां फेल हो जानियां। ये इस तरीके ना लिवर जरा इसना कोई इलाज नहीं। ये अगर हो जाए तो इसना सिर्फ गज़ा ना लाना, ना इसना कोई बाद जो बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ फिर वो दवाइयां शवाइयां लाने, फिर या कोई होर कैप्सूल देने। लेकिन एज सच इसना कोई टैबलेट नहीं है कि फैटी लिवर ख़त्म हो जाए, या यानी कि हिपेटाइटिस भी जरा अगर है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाना। फिर उसने कोशिश करने कि B नहीं विटामिन हिपेटाइटिस B ने जरा ना ओ टीके तुसें वैक्सीन लाने। तो इस लिहाज नाल ये जरा लिवर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसका बिल्कुल हर वक्त यानी कि इसना ख्याल रखो गज़ा ने, यानी कि जो कुछ पेटे जानी है ये पहले इसी पता होना, तो फिर इथूं एंजाइम भेजना, तो फिर पेटे च वो मतलब है कि उसकी डाइजेस्टिव होनी है, डाइजेशन होनी है। इस लिहाज नाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अल्लाह सुब्हानो तआला ना ये यानी कि बेशुमार नेमतान, ये भी यानी कि हर चीज़ नेमत है अंदर। तो इस लिहाज नाल लिवर जड़ा कलेजा या जिगर इसी आखने, तो फिर जिगर च गर्मी हो जानी है, बस दफ़ा गर्मी फैटी लिवर होना, उस तो बाद फिर या फिर उसी सोजिस पई जानी है, स्कारिंग हो जानी है, फिर उस तो बाद जॉन्डस हो जाना, इस तो बाद फिर जरा ना हिपेटाइटिस C जरा, उस तो बाद फिर वो कैंसर बनी जाना। वो एंड जरा ना एंड चीज़ है जरा कैंसर ना शुरू च नहीं होना, लेकिन यह है कि वो
ਐਂਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਰਗਰ ਸ਼ਰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਿਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਸਾड़ी तो मजबूरी है। चलो मैं किसी खाई किन्ने कुछ अपना बनाई किन्ने लेकिन है इस लिहाज नाल ये टेक आउट जड़ा ना या बहुत ज़्यादा खाना फिर क्रिस्प चॉकलेट ये निक्के खाने होने तो मिकी भी जना चॉकलेट वगैरह खाने ना तो फिर ज़ाहिर है मोटापा हो जाना। लेकिन यह है कि खाने जड़ा ना मैं कदे किसी की कोई पाबंदी नहीं की, एडवाइस भी करना रहना कि जो मर्जी खाओ जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनाया थोड़ा खाओ। ये जो बाकी साइंसदान ने ये चूँकि ना ये अल्लाह ताला की चैलेंज करने ये याद रखे है, ये तुसें शायद इल्म ना है लेकिन ये जितने भी साइंसदान या जितने भी गोरे या दुनिया च ये अल्लाह ताला की ना चैलेंज करना कि असां जिंदगी बढ़ाई सकसां असां ये करी सकसां। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने फजल नाल ये सारा कुछ मिलना है और वही जरा ना इंसान की नॉलेज देना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान के इंसान की कोई पता नहीं सी, उस अल्लाह ताला ने दसिया हर चीज़। तो इसी तरह तुसां तको 1928 च अलैगजेंडर फ्लैमिंग सी तो उस पेनिसिलिन टीके उसलै जी टैबलेट खाने कई अरसे कई सालों तो पेनिसिलिन टीके बुझे उसने हूँ तो नवे एंटीबायोटिक आई गए लेकिन वो भी कुदरती तौर पर जोड़े सन वो एक्सीडेंटली उसी पता लगा सी तो फिर वो ना मालिक्यूल की नहीं तो ये फिर एंटीबायोटिक पूरी दुनिया च बनाए ये लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसी तरह करेले ने बाले में तुम पाया सी मेटफोर्मिन जी बनाई है। तो यह है कि अल्लाह ताला ना जरा ना ये जितने भी साइंसदान ये अल्लाह ताला की चैलेंज करने और फिर कोशिश करना है कि लंबी ज़िंदगी वह इसने कोई हर्ज नहीं कि ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए है लेकिन यह है कि अल्लाह ताला पर भरोसा होना चाहिए ना कि वो इस जरा ना इंसान ना खालिक और मालिक है और पूरी कायनात ना खालिक और मालिक है और उससे नहीं ज़िंदगी जी है एक अमानत है। फिर जिसला इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जानी है फिर चूँकि बंदे च अंदर रूह है, ठीक है ना, ये जो अंग्रेज़ या साइंसदान ये नहीं तो पता नहीं ना ये खुदा की मनने तो ना समझने कि खुदा है। कई ये नज़ीर है कि नौज़ बिल्ला अल्लाह ताला है लेकिन अपर बही रहा, कई ना नज़दीक है कि है लेकिन अपनी मर्जी ना करने, कई ना यह है कि अल्लाह ताला ऊपर है लेकिन उसने वास्ते सिफारशी चाहिए। इस तरह नहीं है, सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून। अल्लाह ताला जरा ना इंसान नहीं इस तरह नहीं है कि उसने कोई वज़ीर मशीर कम करने, नहीं, वो अकेला है। अल्लाह ने बारे भी मैं तुसें अगली वीडियो कुदरत दसी दसा कि वो अकेला है, उसना कोई शरीक नहीं है, वो ना उसना कोई सिफारशी है ना उसना कोई वज़ीर है, वो अकेला है, वो अपनी मर्जी हर वक्त ना उसकी ऊँग अशनी है ना उसी यानी कि नींदर अशनी है। ये सूरह जी है बकरा च 255 जी मशहूर आयतुल कुर्सी तुम पढ़ने हो तो उसी च है कि वो हर चीज़ पर उसने हाथा किया हुआ है तो ना उसकी नींदर अशनी है तो ना उससे ना हर वक्त उसाना और हर शय ना हिफाजत करने वाला है। तो वो इस तरीके ना फिर जो इंसानी बॉडी जो रूह ना टाइम खत्म हो जाना तो फिर वो बॉडी जी है ना फिर खत्म हो जानी है तो फिर रूह प्रवास करी जानी है क्योंकि होल्ड नहीं कर सकनी। मिसाल है तुम एक चेयर पर खड़े हो लेकिन वजन तुम चलाई रखनी है लेकिन जिसले वो वजन नहीं चली जिसले वो फिर बही जानी, इस तरह बॉडी ना फिर क्लैप्स हो जाना तो फिर रूह प्रवास करी जानी है। इस वास्ते ये जेडे गोरे ना ये अपनी तरफों इन्होंने इंसान की उसकी अल्लाह ताला ने जो भी इंसान ने अंदर बॉडी बनाई है उसकी ये करोदने रहने और इंटरफेयर करने रहने तो फिर बीमारियां जड़ियाँ ज़्यादा होनियां। इस वास्ते लिवर जड़ा ये बहुत ही इंपोर्टेंट ऑर्गन है और इस ना जड़ा ना ख्याल गज़ा ना ही रखना है। जी पाकिस्तान जाओ तो उत्थे टीके शिके लवाई तो जाओ, ये है कि उसना तुसें फ़ायदा होना। पाकिस्तान की गंदगी है, अल्लाह ताला मेरी वाइफ की जन्नत ता फरमाया। असां भी पाकिस्तान गए सन 2017 च तो उत्थे नफीस बेकरी है कॉलोनी तो ज़ाहिर है मैं तुसें मिसाल देना मैं ख़त्म करना मेरी वीडियो हूँ तकरीबन 10 मिनट तो उपर हो गई है तो वो तुसें पाकिस्तान ने बारे चूँकि ज़ाहिर है टीके तुसें हेपेटाइटिस ए बी ने लवाई तो जाया करो तो वो उत्थे फिर वो ज़ाहिर है फूड पॉइजनिंग नफीस बेकरी उत्थे कॉलोनी है तो उत्थों खादा तो वो उल्टियाँ ही ना उसी खलन क्योंकि लिवर जरा ना जिसलै तुसें उल्टियाँ या स्टमच प्रॉब्लम है तो या फिर लिवर है या किडनी है तो उस वजह ना फिर उसकी उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हुई फिर उत्थे दसिया डॉक्टर ने जी फूड पॉइजनिंग है कोई ऐसी गल नहीं तो बिल्कुल ठीक सी। इत्थे भी उल्टी ना उसी खल है फिर इत्थे असां कोई लिस्बत उसी खड़िया फिर वो टेस्ट करन गए कहन गए जी कि ये पाकिस्तानों आई है कैब द सी TB ना है फिर वो टेस्ट करने रहे मैं उन्हें कोई एडी नहीं सी नीमिया तुम खून शून लाओ तो वो फिर खून शून लाने ने लेकिन बहुत लेट लाया ने। बहरहाल ये है कि फिर उसकी ज़िंदगी इतनी सी तो वो बिल्कुल ठीक रही है और जिस दिन फौत हुई है ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਸੀ यानी कि ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲकुल ਸਾਥੀ ਹੋਣਾ ਲਿਵਰ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੀ यानी कि ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਲकुल ठीक सी यानी कि ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਰੇਟ ਸੀ
तो मैं तो अंदाज़ा नहीं सी फौत, लेकिन बहरहाल वो अल्लाह ताला ना एक निज़ाम है, वो फौत हो गई है। और फिर जाहिर है कि वो नीमिया सी उसकी, तो फिर जरा लिवर उसना इन्फेक्शन उसी च होई गया जरा पाकिस्तान च, जाहिर है होई गया या होई जाना। बस तुसें मैं पाया सी एक और वीडियो च कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने च बंदे जड़े ना मेरी उम्मत ने वो नज़र तो फौत हो सन। तो नज़र लगी है, ज़ाहिर है एक फिजिकल बहाना तो होना, लेकिन एक स्पिरिचुअल चीज़ है, नज़र नहीं अछनी। तो फिर बहुत ही उसना जड़ा ना वो फिर उसना जड़ा ना वो फिर लिवर हो गया। इत्थै उसना मैं दस्या सी कि वो बल्कि इत्थै उन्होंने लिखिया सी जड़ा ना उसना कॉज ऑफ डेथ लिखिया ने कि अननोन कॉज है, यानी कि नहीं बाई सकने। अक्यूट लिवर फेलियर, फिर परनिशियस अनीमिया, अनीमिया भी जड़ी है ना, तो ये है कि बहुत ही नेक सी। और जाहिर है ये 8 तारीख ना, यानी कि मैं सोई 8/11 की 2017 की मैं रजिस्टर कराया सी। मैं रजिस्टर भी नहीं कराया और इस तरह बॉडी में कि नहीं उत्थे पिंडी रोकिया उन्हें है रजिस्टर बर्थ डेथ सर्टिफिकेट कुत्थे मैं जी वो बस अगे पिछे। तो फिर बाहर लिया है कि वो अल्लाह ताला ने सब किया सी। तो मतलब तुसें कहने नहीं है कि इत्थै जड़ा ना वो लिवर जड़ा ना इन्फेक्शन हो जाना, फिर जाहिर है कि उसकी जिंदगी इतनी सी, तो फिर असां उसी किनी गया। फिर बहरहाल मैं डॉक्टर ना उत्थे उन्होंने करा सी कोई केसेस, लेकिन फिर बाद फिर मैं जड़ा ना सोचा कि बॉडी नहीं देने, तो फिर उस दिन ही मैं बॉडी किनी गया। तो फिर हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह पहुँच गया उत्थे। इतवारे इत्थों गए सोमवारे फिर जड़ा ना मैं किड़ी तो फिर पहुँच गया सा। तो इस लिहाज ना फिर मैं बाद फिर अच्छी तरह फिर इत्थै रजिस्ट्री कराई सी जड़ी है। तो वो है कि ये वन ऑफ केस है, अल्लाह ताला एक कोई मौजज़ा होना। तो बाकी जड़ियाँ ना कि वो फिर जाहिर है बंदे सामने शायद कोई ऐसी बीमारी नहीं सी, तो ना फिर तरह तरह के लोग फिर गल्लां बनाने नहीं पैन। अजकल तो परहेज़ करना चाहिए ना, कि बस ये है कि किसी ने बारे च कोई इलम ना होया तो उसने बारे च गल नहीं करनी चाहिए। तो वो फिर मैं तुसें बाणा लिवर ने बारे, तो उसी लिवर ने फिर ऐसी फिर ब्लड भी लाया, नीमिया सी, फिर उसी ब्लड भी लाया ने। तो वो फिर ये है कि मैं तुसें दस्या कि वो उसना लिवर जरा ना नहीं चली सकिया। उन्हें आख्या कि उल्टी ठीक हुआ तो फिर ट्रांसप्लांट भी होना, लिवर ट्रांसप्लांट भी होने, ठीक है ना। ये तुसा अगर लिवर खराब है तो कई बंदियां ने जेह्ड़े ना लिवर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। सो अगर तुसें कोई लिवर च कोई खराबी है फिर तुसा अपने डॉक्टर की बने रहा करो कि लिवर ट्रांसप्लांट भी कराई सकते। वो मेरी वाइफ ना लिवर ट्रांसप्लांट इसलिए कि उल्टी नहीं सी खलनी, फिर वो नीमिया सी तो लाने रहे, लेकिन फिर उसकी डेथ हो गई है। फिर वो चूंकि उन्होंने लेट बाउंड किया जरा ना सही ट्रीट नहीं किया, लेकिन यह है कि बहरहाल मैं फिर केस नहीं किया। मैं फिर जाहिर है बॉडी फिर इत्थै देर हो जाए, फिर मैं किड़ी गया फिर ला के बड़ा मैं इत्थै इन्होंने किया। फिर मैं जिस दिन फौत हुई है फिर मैं सारा दिन रात लै के फिर मैं उथू इसी किनी गया। अल्लाह ताला उत्थे अपने मंजर पर पहुँचाया पाकिस्तान। तो इस लिहाज नाल यह है कि लीवर जड़ा ना बहुत ही इंपोर्टेंट ऑर्गन है। ये सिर्फ गज़ा ना जड़ा ना ये तुसा इसी रखो, पानी शानी पियो, कम अज़ कम ड्रिंक शिंक पीने रहा करो, कोक या बाकी जेडे फिजी ड्रिंक्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीने नहीं था। हूँ बच्चे तो सुनने नहीं, जाहिर है वो पीने शीने रहने पानी शानी बाकी भी मतलब उन्हें दसने रहने बंदे, लेकिन यह है कि बहरहाल उन्होंने अपनी मर्जी है, ज़्यादा नहीं मॉडरेट तरीके नाल हर चीज़ जी है खानी पीनी चाहिए है। लेकिन यह है कि इत्थै ज़्यादातर जेह्ड़े गोरे न वो ज़्यादातर एल्कोहल पीने वो उन्होंने फिर लिवर खत्म हो जाना। तो फिर वो रिसर्च करने कि एल्कोहल असाने बंदे ते नहीं इसने इतना पीने, लेकिन यह है कि एल्कोहल नाल भी जड़ा ना इसना खत्म हो जाना। तो इस लिहाज नाल फिर इसना बहुत ही इंपोर्टेंट ऑर्गन है, जिगर है। और फिर शायरा नज़दीक इसने बड़ी वैल्यू है। तो दिल और जड़ी है और जिगर की मिसाल देने। तो बहुत शुक्रिया तुसा मैं ज्वाइन किया। इंशाल्लाह इसना गज़ा नाल ही है, अगर फैटी लीवर है तो इसना रिवर्स करने वास्ते गज़ा ना परहेज़ करो, जितनी भी फैटी चीज़ां सैचुरेटेड चीज़ां वो तुसो ना खाओ। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज करो, पानी पियो, तो इंशाल्लाह लिवर जरा ठीक रहे, खून भी इसने बनना। और अगर नीमिया हुआ तो फिर तुसा जड़ियां टैबलेट वगैरह भी खाने रहने हो। तो इंशाल्लाह इस अज तुसें मैं लिवर ने बारे च दस्या। तो अगर कोई तुसें कोई गल रह गई है या तुसें कोई राय है तो कॉमेंट भी कर सकने हो। तो बहुत शुक्रिया तुसें मैं ज्वाइन किया। तो फिर इंशाल्लाह मैं एक नवी वीडियो नाज़र होसां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।